ज्योतिबा गोविंदराव फूले जी को नमन करते हैं आज उनकी जयंती के अवसर पर। जी हाँ, आज ही के दिन 11 अप्रैल सन 1827 को महाराष्ट्र के सतारा में आपका जन्म एक गांव के अंदर हुआ था। और आज मैं एक किताब आपको दिखा रहा हूँ। इस किताब में आप देखेंगे ज्योतिबा फूले जी की अमर कहानी शांति स्वरूप बोस जी ने किताब लिखी है। और इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आपको मिलेंगी जहाँ पे इनका पूरा जीवन दर्शन दिया गया है। ये इस साल की यात्रा है जिसने अंधेरे में रोशनी जलाई, जिसने समाज के सभी दबे कुचले लोगों और महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया। ज्योतिबा फूले जी ने उस समय आवाज उठाई जब बोलना भी गुनाह माना जाता था। भारत की आधी आबादी महिलाओं को बिल्कुल पढ़ने का अधिकार नहीं था। पढ़ने लिखने का अधिकार सिर्फ समाज के कुछ ही वर्ग के लोगों को था। तब उन्होंने और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले जी ने समाज की हर बंदिश को तोड़ दिया। लोग पत्थर मारते थे, गालियां देते थे, लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि उनका लक्ष्य बड़ा था, हर इंसान को बराबरी का हक दिलवाना। आपने सन 1848 में पहला महिला बालिका विद्यालय खोला, जिसमें उनका साथ दिया उनकी पत्नी ने, और वो खुद शिक्षिका बनी। और लोग बहुत विरोध हुआ उनका, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। कहते हैं ना, साधारण लोग बिना कुछ किए ही यूं ही दुनिया से गुजर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने कार्य व्यवहार से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाकर इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आज हम छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, छोटी छोटी मुश्किलों से घबरा जाते हैं, लेकिन उन्होंने पूरी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और उनका जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर इरादा मजबूत हो तो हालात मायने नहीं रखते हैं। अगर सोच बड़ी हो तो समाज बदल सकता है, समाज को बदला जा सकता है। आपको कोई सपोर्ट करे या ना करे, हमें कोई सपोर्ट करे ना करे, लेकिन अगर आपका काम सही है तो इतिहास आपका साथ देगा और आने वाले दिन में इतिहास में आपको हमेशा के लिए याद किया जाएगा। सोचिए, अगर ज्योतिबा फूले जी और सावित्रीबाई फूले जी हार मान लेते तो आज लाखों लोगों शिक्षा से वंचित हो जाते। क्या हम इस तरह से शिक्षा ले पाते? क्या आज हमारी बहन बेटियां इस तरह से शिक्षा ले पा रही होती? क्या समाज का हर वर्ग इस तरह से शिक्षा ले पा रहा होता? आज शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI लागू है देश के अंदर। 6 वर्ष से लेकर 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाना बच्चों का मौलिक अधिकार है। हम उनको पढ़ाना ही पड़ेगा, सरकारों को और सबको। इसके लिए तमाम प्रयास किए जाते हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि हर इंसान के अंदर एक फूले छिपा है, बस जरूरत है उसे जगाने की। आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने दोस्तों में किसी भी व्यक्ति की जिंदगी बदल सकते हैं, बस शुरुआत करनी है। तो आज महापुरुषों की जयंती हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम उनके जीवन को समझ सकें, उनके कार्य व्यवहार को पढ़ समझ सकें, उनको याद कर सकें और उनके जीवन से कुछ सीखते हुए कुछ प्रेरणा लें, कुछ प्रेरणा लें, और अपने साथ साथ दूसरों के जीवन में जो उन्होंने किया था उससे, उनके कार्य व्यवहार से शिक्षा लेते हुए, प्रेरणा लेते हुए उस पर चलने का प्रयास करें। तो आइए, आज फूले जी की जयंती के अवसर पर हम ये प्रेरणा लेते हैं कि हम कुछ बेहतरीन करेंगे, जो सही होगा उस रास्ते पे चलेंगे और बिना डरे, बिना रुके, बिना थके अपने हिस्से का काम करेंगे और समाज में कुछ ना कुछ जो हम कर सकते हैं, जहां भी हैं, जैसे हैं, वहां से बदलाव लाने के लिए शुरुआत करेंगे। तो एक बार फिर से कोट सा नमन, वंदन, अभिनंदन, सभी को बधाई। और आइए हम मिलजुल के सीखते हुए, सिखाते हुए सही रास्ते पे चलने का प्रयास करें। मैं हूं आपका साथी शुभेच्छु मुकेश द लर्नर। इसी तरह के लर्निंगफुल, पावरफुल, मोटिवेशनल वीडियो लेके आता हूं। अगर चीजें अच्छी लग रही हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए और मिलजुल के आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप लाइक भी कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।